अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक और कहानी के साथ। मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बादशाह और मलिका बहुत दिनों बाद दूसरे मुल्कों की सैर करके वापस अपने महल आए थे, इसलिए उनके आने से पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। तीनों शहजादे सुल्तान, अरसलान, रिजवान और उनकी छोटी बहन शहजादी सुल्ताना सभी बहुत खुश थे। वो चारों भाई बहन बादशाह और मलिका के साथ न जा सके थे क्योंकि इससे उनकी तालीम का हर्ज होता। बादशाह और मलिका के महल से चले जाने से वो उदास हो गए थे क्योंकि वो उन्हें बहुत याद आते थे। उनसे जुदाई के दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से काटे थे। बादशाह और मलिका चेहरों से कुछ परेशान नजर आ रहे थे। शहजादी सुल्ताना तो छोटी थी, इसलिए उनकी परेशानी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया था। वो उन तोहफों को देख देख कर खुश होने लगी जो बादशाह और मलिका उसके लिए दूसरे मुल्कों से लाए थे। मगर तीनों शहजादे चौके बड़े थे, इसलिए उन्होंने बादशाह और मलिका की परेशानी भांप ली थी। उन्हें इस बात पर भी हैरानी थी कि दोनों ने अपनी एक एक आंख बंद कर रखी थी और एक ही आंख से इधर उधर देख रहे थे। उनकी परेशानी और एक बंद आंख देखकर बड़े शहजादे सुल्तान ने पूछा, अब्बा हुजूर, नसीब दुश्मना, तबीयत तो कहीं नासाज नहीं, आप कुछ परेशान नजर आते हैं। आपने और अम्मी हुजूर ने अपनी एक एक आंख बंद कर रखी है, कोई तिनका या पतंगा वगैरह तो नहीं पड़ गया है? हुक्म हो तो हम निकाल दें। बादशाह ने दूसरी आंख भी खोलते हुए उदासी से जवाब दिया, शहजादे, हम कुछ नहीं, बहुत परेशान हैं। वापसी के सफ़र के दौरान जाने क्या बात हो गई है कि हमें और आपकी अम्मी को एक एक के दो दो नज़र आने लगे हैं। इस वक्त हमारे सामने तुम चारों खड़े हो मगर हमें 8 नज़र आ रहे हो। मलिका भी एक नहीं दो दो दिखाई दे रही है। एक आंख बंद कर लें तो ठीक नज़र आता है। मलिका ने भी अपनी दूसरी आंख खोल ली थी। वो बोली, मेरी भी यही हालत है। मैं भी अपनी दोनों आंखों से इस वक्त 6 शहजादों, 2 शहजादियों और 2 बादशाह सलामतों को देख रही हूँ। एक आंख से देखूं तो एक ही नजर आता है। चारों बच्चे ये बात सुनकर घबरा गए और परेशानी के आलम में एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने उनकी घबराहट महसूस कर ली। वो इस बात पर बहुत खुश था कि उसके बच्चे अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसलिए उनकी तकलीफ का सुनकर परेशान हो गए हैं। उन्हें तसल्ली देने की खातिर उसने कहा, फिक्र की बात नहीं, जब हम एक आंख बंद करके देखते हैं तो हमें हर चीज़ फिर एक ही नज़र आती है। हम एक आंख ही से देखेंगे। मंझले शहजादे अरसलान ने जल्दी से एक कनीज को भेजकर शाही तबीब को बुलवा लिया। शाही तबीब ने बादशाह और मलका का तफसीली मुआयना करके मायूसी से सर हिला दिया और बोला, एक एक के दो दो दिखाई देने वाली इस बीमारी का कोई इलाज मेरे पास नहीं है। मैंने इस बीमारी के बारे में अपने बुजुर्गों से सुन रखा है। बादशाह सलामत और मलिका साहिबा सिर्फ इसी सूरत में ठीक हो सकते हैं कि जादू की पहाड़ की चोटी पर लगे अजीबो गरीब रंग बिरंगे दरख्तों से सेब तोड़कर लाए जाएं और उन्हें खिला दिए जाएं। इसके अलावा कोई इलाज कारगर साबित नहीं होगा। मगर इस जादू की पहाड़ पर पहुंचना आसान काम नहीं। एक बहुत बड़ा और खौफनाक शेर पहाड़ वाले रास्ते की पहरेदारी करता है और बड़े बड़े खतरनाक परिंदे पहाड़ पर मंडलाते रहते हैं। तीनों शहजादे एक साथ बोले, कोई बात नहीं, हम जादू की पहाड़ पर से सेब लाएंगे। हमसे अपने अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर की परेशानी नहीं देखी जाती। उस वक्त बादशाह की दोनों आंखें खुली हुई थी। उसने तीनों शहजादों को देखते हुए घबरा कर कहा, अगर तुम 6 के 6 चले गए तो महल की तन्हाई हमें काटने को दौड़ेगी। छोटे शहजादे रिजवान ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा हुजूर, आप फिक्र न करें, हम सिर्फ 3 ही जाएंगे, बकिया 3 को महल में ही छोड़ जाएंगे। अगले रोज वो तीनों शहजादे अपने सफर पर रवाना हो गए। वो चलने लगे तो शहजादी सुल्ताना भी जिद करने लगी कि वो भी उनके साथ जाएगी। उसे बड़ी मुश्किलों से मना कर रोका गया। रास्ता वाकई बहुत खतरनाक था। फिर बारिशें भी शुरू हो गई थी। इस वजह से उनका सफ़र और भी दुश्वार हो गया था। घने जंगलों से होते हुए दरियाओं को अबूर करते हुए वो एक बस्ती में पहुंचे। बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी थी और घरों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। बस्ती में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने टूटे हुए मकान की मरम्मत कर रही है। बस्ती का कोई भी शख्स उसकी मदद नहीं कर रहा था
क्योंकि वो भी अपने अपने मकानों की मरम्मत के कामों में लगे हुए थे, जो मूसलाधार बारिश की वजह से टूट गए थे। उस बूढ़ी औरत को मिट्टी की ईंटें और गारा खुद उठा उठा कर लाना पड़ रहा था। शहजादों को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। वो अपने घोड़ों से उतरे और उस बूढ़ी औरत को एक तरफ बिठाकर उसके घर की मरम्मत में मसरूफ हो गए। वो बूढ़ी औरत उनकी हमदर्दी देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें दुआएं देने लगी। शाम तक बहुत सारा काम हो चुका था और मकान की थोड़ी सी मरम्मत बाकी थी। शहजादों ने इरादा किया कि बाकी काम कल करेंगे। उन्होंने बूढ़ी औरत को अशरफियों से भरी थैली भी दी और उससे दरख्वास्त की कि वो उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें और उन्हें अपने घर में रात गुजारने दें। बूढ़ी औरत बहुत गरीब थी। अशरफियाँ देखकर खुश हो गई और उनके ठहरने का बंदोबस्त करके उनके लिए खाना तैयार करने लगी। खाने के बाद उसने शहजादों के बारे में दरियाफ्त किया कि वो कौन है और कहाँ जा रहे हैं। शहजादों ने उसे बताया कि वो उस मुल्क के शहजादे हैं। उनके माँ बाप को किसी पुरस्कार बीमारी की वजह से एक एक के दो दो नजर आने लगे हैं, इसलिए वो जादू के पहाड़ पर से सेब लेने जा रहे हैं ताकि उन्हें खाकर उनकी माँ बाप को ठीक तरह नजर आने लगे। उनकी बात सुनकर वो औरत सोच में पड़ गई और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, शहजादे होने के बावजूद तुमने मुझ गरीब और बूढ़ी औरत की मदद की। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम तीनों बहुत नेक और रहमदिल शहजादे हो। मैं इस जादू के पहाड़ के मुतालिक जानती हूँ। उसकी खासियत यह है कि जो भी उस पर चढ़ने की कोशिश करता है उसके कदम पहाड़ पर जम जाते हैं। वो कितना ही जोर लगा ले अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। बस ऐसा ही लगता है जैसे उसके पाँव किसी ने जकड़ लिए हैं। फिर उस पर चढ़ने वाले रास्ते पर एक शेर भी होता है। जब वो शेर उस पर हमला करके उसे हड़प कर जाता है, उस इंसान के पाँव पहाड़ से चिपक जाते हैं तो वो शेर उस पर हमला करके उसे हड़प कर जाता है। ये बात सुनकर शहजादे परेशान हो गए। इरफान ने कहा, यह तो बड़ी मुश्किल हो गई है। जब हमारे कदम ही चिपक जाएंगे तो हम उस खूंखार शेर का कैसे मुकाबला करेंगे और पहाड़ की चोटी पर कैसे पहुंचेंगे। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, अब तुम लोग खाना खाकर आराम करो, कल अपने सफर पर रवाना हो जाना। मुशक्कत का काम करने की वजह से तीनों शहजादे बहुत थक गए थे। खाना खाकर जो वो लंबी तान कर सोए हैं तो उन्होंने दूसरे रोज की ही खबर ली थी। अगले दिन उन्होंने जल्दी जल्दी मकान का बकिया काम निपटाया। काम मुकम्मल हो गया तो बूढ़ी औरत ने अपना संदूक खोलकर उसमें से सुर्ख रंग के जूते, एक जाल और एक सुनहरा तीर निकाल कर उन्हें दिया और कहा, बहुत पहले मैं एक परी के घर खादमा का काम करती थी। वो बहुत अच्छी परी थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब उसका दिल जादू की मुख्तलिफ चीज़ों से भर जाता था तो उन्हें फेंकती नहीं थी बल्कि मुझे दे दिया करती थी। संदूक में मौजूद ये चीज़ें उसी ही ने मुझे दी थी। जब तुम लोग पहाड़ के नज़दीक पहुंचोगे तो तुम्हें उसके पास एक शेर मिलेगा। वो पहाड़ पर चढ़ने वाले रास्ते का निगरान है और बहुत खूनख्वार है। जब वो तुम पर हमला करने के लिए झपटे तो तुम उस पर ये जादू का जाल फेंक देना। ये जाल उसको अपनी लपेट में ले लेगा। तुम वहाँ आसमान पर बहुत बहुत बड़े और खौफनाक परिंदे भी देखोगे। ये परिंदे उसी पहाड़ पर मंडलाते रहते हैं और उन रंग बिरंगे दरख्तों के सेब उनकी ग़िज़ा हैं। ये किसी को उनके पास भटकते भी नहीं देते हैं। तुम उस जादू के तीर को उनकी जानिब फेंक देना। ये बिजली की सी तेजी के साथ उन सब का सफाया कर देगा और दोबारा तुम्हारे पास आ जाएगा। जब उन खौफनाक परिंदों का खात्मा हो जाए तो फिर तुमसे से कोई एक ये जादू के जूते पहनकर पहाड़ पर चढ़ जाए। उनके पहनने से उसके कदम पहाड़ से नहीं चिपकेंगे। पहाड़ की चोटी पर बहुत सारे दरख्त लगे होंगे, उनके पत्ते रंग बिरंगे होंगे। वो सेब उन्हीं पौधों में लगता है। मुझे उम्मीद नहीं कि कोई सेब तुम्हें वहाँ मिलेगा क्योंकि वो परिंदे उन्हें चट कर जाते हैं। बहरहाल कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं। बूढ़ी औरत की उस बात पर उन्हें थोड़ा सा परेशान कर दिया था। परिंदे उन सेबों का सफाया कर देते हैं और हो सकता है उन्हें वहाँ कोई सेब न मिले। बहरहाल उन्होंने तमाम चीज़ें लेकर उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गए। उनके घोड़े आराम करने की वजह से ताज़ा दम हो गए थे, इसलिए वो जल्द ही मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। जैसे ही वो उस पुरस्कार पहाड़ के नज़दीक पहुंचे, उनके कानों में शेर की दहाड़ने की आवाज़ आई। फिर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा शेर दौड़ता हुआ उन लोगों की जानिब आ रहा है। शहजादा अरसलान ने जल्दी से जादू का जाल निकाला और शेर की तरफ उछाल दिया। जाल उड़ता गया और शेर पर जा गिरा और उसे अपनी लपेट में ले लिया। शेर बेबस हो गया और तेज आवाज में दहाड़ते हुए जाल से निकलने की जिद्दोजहद करने लगा।
आयन उसी वक्त उन्हें अपने सरों के ऊपर परों की फड़फड़ाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उन्होंने ऊपर देखा, क्या देखते हैं कि बहुत सारे द्योकामित परिंदे खौफनाक आवाज़ों में चीखते हुए उनके सरों पर मंडला रहे हैं और उन पर झपटने की फिक्र में हैं। सबसे छोटे शहजादे रिजवान ने जादू का सुनहरा तीर निकाला और उन परिंदों की जानिब उछाल दिया। एक बिजली सी कड़की और जादू का तीर बरक रफ्तारी से आसमान पर उड़ते हुए परिंदों की जानिब लिपका और पल के पल में एक के बाद एक उनका खात्मा करके दोबारा शहजादे रिजवान के पास आ गया। रास्ता साफ देखकर बड़े शहजादे सुल्तान ने बूढ़ी औरत के दिए हुए जादू के जूते पहने और भागकर पहाड़ पर चढ़ गया। वहां उसने रंग बिरंगे दरख्त देखे जो कतार दर कतार नजर आ रहे थे, मगर उसे बहुत मायूसी हुई, उन पर सेब नहीं लगे हुए थे। उसे बूढ़ी औरत की बात सच लगी, उन परिंदों ने सारे सेब खा लिए थे। शहजादा सुल्तान ने सोचा कि उनका यहाँ आना तो बेसूद ही रहा। नाउमीदी के आलम में उसने हर दरख्त का जायजा लेना शुरू कर दिया। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक दरख्त में एक सेब नजर आ ही गया। वो घने पत्तों में छुपा हुआ था, इसलिए परिंदों को नजर ना आ सका था। शहजादा सुल्तान ने उसी को गनीमत जाना और उसे तोड़कर अपनी जेब में रख लिया और भागकर पहाड़ पर से उतरकर अपने भाइयों के पास आ गया। उसने अपने दोनों भाइयों को बता दिया था कि उसे सिर्फ एक ही सेब मिला है। वो भी बहुत अफसोस करने लगे। जब वो वापसी के लिए मुड़े तो शेर ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे आज़ाद कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। शहजादे को उस पर रहम आ गया। उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया और वो भागकर पहाड़ पर चढ़ गया, नज़रों से गायब हो गया। शहजादा अरसलान ने जादू की जाल को भी अपने थैले में रख लिया और फिर तीनों शहजादे वापस हो लिए। वो सबसे पहले बूढ़ी औरत के घर गए और जूते, तीर और जाल को उसके हवाले करके उसका शुक्रिया अदा किया। शहजादों ने उसे बहुत सारी अशरफियाँ भी दी, जिन्हें पाकर बूढ़ी औरत खुश हो गई। एक रात और एक दिन के सफ़र के बाद तीनों शहजादे खैरियत से महल पहुंच गए। उन्हें देखकर मलिका खुश हो गई। उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 6 के 6 शहजादे घर लौट आए हैं। बादशाह की एक आंख बंद थी। वो हैरत से बोला, प्यारी मलका, एक आंख बंद करके देखो, शहजादे तो 3 ही हैं। बल्कि शहजादों की सही सलामत लौट आने पर बहुत खुशी थी, इसलिए बादशाह की बात सुनकर हंस पड़ी और अपनी एक आंख को हाथ से ढांप कर शहजादों को देखने लगी। शहजादा सुल्तान उदासी बोला, अम्मी हुजूर, वहाँ दरख्त से हमें सिर्फ एक ही सेब मिला है। कोई बात नहीं, ये सेब बादशाह सलामत खा लेंगे। मैं तो महल में ही रहती हूँ, मुझे 2 नजर आए या 4 कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अब्बा हुजूर को तो दरबार लगाना पड़ता है, हुकूमत के काम चलाने के लिए सब लोगों से मिलना पड़ता है। वो सेब खाकर ठीक हो जाएं तो बेहतर है। नहीं मलिका, हम इतने खुदगर्ज नहीं हैं कि हमारी आंखें तो ठीक हो जाएं और हमारी प्यारी मलिका को एक एक के 2 नजर आएं। हम ये सेब नहीं खाएंगे। उसी वक्त शहजादी सुल्ताना वहां आ गई। उसे देखकर मलिका बोली, न आपकी न मेरी, ये सेब कौन खाएगा उसका फैसला हमारी बेटी करेगी। शहजादी सुल्तानों को सारी कहानी का इल्म था। वो जान गई थी कि उसके भाइयों को सिर्फ एक ही सेब मिला है। वो आगे बढ़ी, अपने एक भाई के हाथ से सेब लिया, फिर दूसरे भाई की कमर से खंजर निकाला और सेब के 2 टुकड़े करके एक बादशाह को और दूसरा मलिका को थमा दिया। दोनों ने जैसे ही सेब खाया, दोनों की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। प्यारी मलिका, हमें दोनों आंखों से सब एक एक नजर आ रहे हैं, बादशाह ने खुशी भरी आवाज में कहा। और बादशाह सलामत, मुझे भी, मलिका चहक कर बोली। अल्लाह का शुक्र है, ये सब मेरी अक्लमंद शहजादी की वजह से हुआ है। शहजादी सुल्तान ने कहा, सेब को आधा आधा करके खिलाने की तरकीब तो हम में से भी किसी के जहन में नहीं आई थी। माशाल्लाह, हमारी बहन तो बहुत अक्लमंद है। हम बहुत खुश नसीब हैं। अल्लाह ने हमें बहादुर शहजादों और अक्लमंद शहजादी से नवाजा है, बादशाह ने कहा। अपनी तारीफ सुनकर शहजादी सुल्ताना खुश हो गई और शहजादा सुल्तान का हाथ पकड़कर बोली, चले अब हमें सैर करा कर लाएं। और वो अपनी बहन के साथ सैर को चल दिया और बादशाह और मलिका खुश गुजारने लगे। इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, ढूंढने से तो रब भी मिल जाता है। हर काम के लिए कितना ही चाहे मुश्किल क्यों ना हो, कोशिश ज़रूर करें। अल्लाह आसानियाँ पैदा करता है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।